जी सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर लें तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो लेक्चर स्लाइड है, पीडीएफ फाइल, ये मैंने एलएमएस पे अपलोड कर दी है और मैं जल्द ही असाइनमेंट 2 का भी यहाँ पे फोल्डर बना दूँ, असाइनमेंट 1 का भी फोल्डर बना दूंगी। ठीक है, ये हमारे पास फ्लो ऑफ असाइनमेंट एक इवेंट्स। दफा रिपीट करिए। असाइनमेंट में आपने ये करना है कि जो आपने आज क्विज सबमिट करवाया है उसी सिनेरियो के लिए आपने फ्लो ऑफ इवेंट्स बनाने हैं। और फ्लो ऑफ इवेंट्स का ये टेम्पलेट यहाँ पे गिवन है, मैं ये रहा टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए जो सिनेरियो आपका क्विज का आज था, उसको इस टेम्पलेट पे फॉलो करते हुए फ्लो ऑफ इवेंट्स बताने हैं पूरे कंप्लीट सिस्टम का, जो सिनेरियो वहाँ पे मेंशन है। जितने टोटल सिनेरियोज बनेंगे, जितने टोटल फीचर्स या फंक्शनैलिटी होगी, उन सब के लिए अलग अलग यूज केसेस के फ्लो ऑफ इवेंट बनेंगे। जैसे एक यहाँ पे इन्होंने फ्लो ऑफ इवेंट किसके लिए बनाया है, सिलेक्ट अ कोर्स फॉर टू टीच। जैसे ये एक यूज केस इन्होंने लिया, ये इस एक यूज केस, टोटल यूज केसेस ये हैं, तो एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक ये वाला यूज केस जो है इसके फ्लो ऑफ इवेंट बता दिए। आपने जो अपनी एप्लीकेशन आज जो आपने कोई सबमिट करवाया है, उसके जितने भी यूज केसेस बन रहे हैं, जो यूज केस डायग्राम आपने सबमिट करवाई है, उसके तमाम यूज केसेस के लिए आपने हर यूज केसेस के लिए वो टेम्पलेट को फॉलो करते हुए अलग अलग फ्लो ऑफ इवेंट बनाना है और उसको डॉक्यूमेंट करके आप सबमिट करवाएंगे परसों रात 12 बजे से पहले पहले। मिस फ्लो ऑफ इवेंट किस तरह बनेगा? बेटा अभी बताया तो है पूरा, ये टेम्पलेट ये फॉलो जो करवाया है, ये अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको पूरी करवाई तो है। मैं ये टेम्पलेट फॉलो करना है। लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा कर आज। दिया है अपलोड, यूज नहीं नहीं, आपके अभी एलएमएस जो पे चल रहा है, अपलोड है। ये भी जो हो अभी चल रहा जाएगा, है वीडियो, ये हो फिर जाएगा। सही है। रिकॉर्ड जब मीटिंग एंड होती है ना, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और रिकॉर्डिंग में लगते हैं कोई 3 से 4 मिनट 5 मिनट। तो वो रिकॉर्डिंग जब कंप्लीट होती है तभी वो यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो सकती है। तो ये लेक्चर जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद 10-15 मिनट बाद ही इतना टाइम लगेगा कि उसको फिर वहां पे अपलोड होना हो। मैम चैनल मोनेटाइज है आपका? नहीं अभी तो नहीं है, कर दें तो सब्सक्राइब आप लोग तो हो जाए क्या? मैम आपने क्या मोनेटाइजेशन के लिए फॉर्म वॉर्म दिया है? वो यूट्यूब वालों को मेल कर दें, आप आपका जल्दी हो जाएगा। नहीं अभी वो अगर रीच कंप्लीट नहीं हुई ना, कि कुछ इनकी लिमिट होती है कितने। 1000 व्यूज नहीं हुए? पहले नहीं होता अभी मैडम। नहीं हुआ है, अभी तो ये जब कब से एक साल हुआ है शायद। अब वो मैम हर बूस्ट सर्विस। मारे, सॉरी, कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आता? नहीं तो आप मैम एडिट वगैरह अच्छी क्या करें? इतना टाइम किसके पास है, अब बस बना लिया। पैसा बहुत आएगा उधर से। मैम हकीकत टीवी की तरह थंबनेल लगाया करें तो हो सकता है रीच आ जाए। मैंने इस पर्पस के लिए तो मैम बनाया ही चुनेजो, नहीं है, मैम मैंने तो चुनेजो से जनरल शाउट आउट पर्पस। ले लें।
मैंने जिनेजो तो से शाउट आउट। सॉरी मैम शाउट आउट ले लें किसी ना यूट्यूबर्स से, वो ये कह रहे हैं। उससे क्या होगा, क्या एडवांटेज होगा? मैम रीच बढ़ जाता है ना। बढ़ जाता सही है है। तो उससे व्यू भी यस बढ़ता है। मैम, जी सब बिल्कुल कुछ बढ़ता है बढ़ता है मैम। मैम। आप जिनेजो को मेल करें कि सीन्स कुछ ऐसे हैं। इसी के तो पैसे हैं, वो फिर मैम कर देता है। तो ये जुनेजो कौन है? मैम जिनेजो मैम इरफान जुनेजो। सॉरी मैम इरफान जुनेजो क्या मैम? अब लिली सिंह को मेल कर दें। यूट्यूबर है। वो बड़ी अमेरिकन यूट्यूबर है, वो रिस्पॉन्स कर देती है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को। अच्छा चलो मैम अब रजा वापस सब आ जाओ रजा कोर्स पे। सबको भी कर सकते इतना जो है वो इतना डिटेल नहीं जाओ, इतना तो मैंने कभी नहीं सोचा। बस आपका ही फायदा बता रहे। हाँ नहीं मुझे हैं। पता यस है, मैम। लेकिन मैंने इस पर्पस के लिए मैंने तो बस एक जनरल मैंने कहा मैं यूट्यूब पे डाल दूं, वहाँ सही रहता है। अब उससे ये तो मैम फायदा आप एक होगा। काम करें, आप ना चैनल का पासवर्ड और ईमेल हमें दे दिया करें, मैनेज कर दिया करेंगे, जो भी अर्निंग होगी ना आपको दे दिया करेंगे। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है दी मिस है। ये मैम पैसा खा ये देंगे। देखिए मैम, अब अभी मैम गांव बसा नहीं हो, ये देखें मैम, ये पहले आ गएंगे, अर्निंग होगी तो फिर ये होगा। अभी रीच उसके पूरे नहीं हुए। भाई मेरे 28,000 उस पे व्यूज हैं भाई मेरे चैनल पे, मैं तुम्हारी रीच बढ़ा सकता हूँ किसी भी। वाह यार, तुम तो यूट्यूबर हो फिर। अब कंटिन्यू इसको करें। शाउट आउट दे दो फिर, भाई ये गेमर है यार बहुत बड़ा। है ना। टीवी भी जियो न्यूज पे आ रहा था ये। चले बस कर दें, अब वापस आ जाएं कोर्स पे। अच्छा जी, हम फ्लो ऑफ इवेंट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये एक एक यूज केस का पूरा टेम्पलेट मैंने ये फॉलो करके बताया। ये जो स्लाइड में इन्होंने पूरा बताया, इसको मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर दिया। इसको देखकर आप अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी होंगे आपके पास, और ये पीडीएफ फाइल भी अपलोडेड है। अच्छा जी, ये फ्लो ऑफ इवेंट्स हो गए हमारे पास। फ्लो ऑफ इवेंट्स के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? ये एटीएम वाली भी एग्जांपल हमने देख ली कि इसमें अल्टरनेटिव केसेस को हम अलग अलग अल्टरनेटिव एक्सेप्शनल फ्लोज में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जो चीज, यूज केस रिलेशनशिप। यूज केस रिलेशनशिप हमें क्या बता रही है कि एक एक्टर और एक यूज केस के बीच में रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट हो सकती है। An association relationship may exist between an actor and a use case. This type of association is often referred to as a communicate association, since it represents communication between an actor and a use case. जैसे हमने कहा कि student can register for a course. So register for a course एक use case है, और actor क्या है हमारे पास? student. तो जब ये एक्टर ये फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इसके बीच में एक एसोसिएशन है, एक कम्युनिकेट एसोसिएशन है, जिसमें एक्टर जो है इस यूज केस को यूज कर सकता है। An association may be navigable in both directions, actor to use case and use case to actor, or it may be navigable in only one direction. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड्स पे नेविगेबल हो, एक्टर टू यूज केस एंड यूज केस टू एक्टर, और ऐसा भी हो सकता है कि यूनी डायरेक्शन हो, वन डायरेक्शन। The navigation direction of an association represent who is initiating the communication. ठीक है, जो हमें डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमें ये बता रही होगी कि वो जो कम्युनिकेशन है वो इंटरेक्शन इनिशिएट कौन कर रहा है। That is, the actor is initiating the communication with the use case, or the use case is initiating the communication with the actor. An association is represented as a line connected the related elements. ठीक है, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास जो है सिंगल एक ब्लॉक जो हमारे पास लाइन है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक्टर इस यूज केस से लिंक है, मींस उसको इंटरेक्ट कर, उसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है। और फर्दर रिलेशनशिप्स हमारे पास क्या होती है? इंक्लूड एंड एक्सटेंड। अच्छा, इंक्लूड और एक्सटेंड तो आपके क्विज में भी आया था, और इंक्लूड एंड एक्सटेंड हमने कल बहुत डिटेल में एग्जाम्पल सिनेरियो एग्जाम्पल्स के साथ भी डिस्कस किया है। तो अब ये इंक्लूड और एक्सटेंड, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये इंक्लूड और एक्सटेंड क्या है। जी क्लास, किसी एग्जाम्पल के साथ अगर बता देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और इंक्लूड होता है जैसे स्टूडेंट ने सही कंपलसरी बताया, उसके लिए बोनस मार्क। मींस इंक्लूड ऐसे एक चीज होती है कि कंपलसरी, जैसे हमको कोई चीज सबमिट मैम करानी हमारे एसएमएस पे। इंक्लूड होता है जो रेगुलरली बेस पे वन बाय वन, एक मिनट बेटा, वन बाय वन। मैम मैं बताऊं? अभी पहले कौन बता रहा था? मैम पहले जैसे मैं बता क्विज रहा हूँ। अपलोड करते हैं।
एक वो मिनट ना, कंपलसरी है। एक मिनट रुको, देखो एक मिनट रुक जाओ, पहले हैंड रेस करो। हैंड रेस करने पे मैं जिसका नेम कॉल करूंगी वो बताना स्टार्ट करे। ठीक है, सबसे पहले शहरियार आसिफ ने हैंड रेस किया। जी शहरियार। मिस इंक्लूड ये होता है, फॉर एग्जांपल टीचर ने असाइनमेंट्स बनाया, अब सब स्टूडेंट्स को करना है तो उसमें इंक्लूड का रिलेशन बनेगा। अच्छा, तो यहाँ पे तो ये तो सिंपल एक यूज केस है, इसमें इंक्लूड इज नॉट मैंडेटरी, इसमें इंक्लूड का कोई वो है नहीं फीचर। ये तो सिर्फ एक यूज केस है कि टीचर क्रिएटेड असाइनमेंट जिसको सबमिट करवाना है स्टूडेंट ने, तो यहाँ पे इंक्लूड की रिलेशनशिप तो कोई अब नहीं आ रही। नो मिस, मिस मतलब फॉर एग्जांपल आपने इंक्लूड में मिस ये होता है कि लाजमी करना है, और एक्सटेंड में ये होता है कि मतलब नहीं, उसमें जरूरी नहीं होता करना एक्सटेंड में। अच्छा, तो कोई एग्जाम्पल दो ना, एग्जाम्पल के थ्रू बताओ कि क्या कहना चाह रहे हो। मिस मैम जैसे कि मिस मेरे ख्याल में जिस तरह आप एक पेपर बनाती हैं तो सारों के पास चला जाता है, तो ये इंक्लूड रिलेशन। तो ये तो सिंपल फंक्शनैलिटी है, नहीं ये इंक्लूड नहीं आएगा। मैं बताऊं मैं इंक्लूड एक ऐसी चीज जो हमारे पास एक सब पोर्शन है, ठीक है। मिस जैसे एक कार है, कार को ड्राइव करना है, तो ड्राइव करने के लिए हमें पहले इसको स्टार्ट करना जरूरी है, तो ठीक है, ये हो गया इंक्लूड। ठीक अब है। एक्सटेंड ये है कि अब एक फार्मूला 1 कार है, जैसे आपने एग्जांपल में बताया था, वो एग्जांपल हो गई फार्मूला 1 कार वाली। ठीक है, ये सही है एक्सटेंड मींस कि एक्सटेंड इज नॉट मैंडेटरी, वो ऑप्शनल है। वो ऑप्शनल ऑप्शनल है, और लेकिन इंक्लूड में जो होता है ऑप्शनल नहीं होता, और उसकी जो चाइल्ड क्लास होती है वो कंपलसरी होती है। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। हम किसी मैम आपने रेस्टोरेंट कल पे गए, रेस्टोरेंट वहां की पे हमने फूड ऑर्डर किया। फूड ऑर्डर करने के बाद जो मेरे पास जो पेमेंट करनी थी, जो उनके एक्चुअल अमाउंट थे, जब मैंने पेमेंट की तो पेमेंट के साथ मेरे पास वहां पे वो जो उनका कार्ड आता है, उसमें जो है जो स्लिप आती है, पेमेंट स्लिप, उसमें जीएसटी वगैरह भी होता है। सो एक्स्ट्रा जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है उसके साथ उसमें जीएसटी भी लगता है, जनरल सेल्स टैक्स, तो वो इंक्लूडेड है उसमें। मीन जब आप पे कर रहे होंगे, जो आपका बिल बन रहा है उसके साथ आपको जीएसटी सेल टैक्स भी देना पड़ेगा, दैट इज इंक्लूडेड। क्योंकि आप जो पे कर रहे हैं वो अब उन आइटम्स की एक्चुअल प्राइस के साथ साथ आप टैक्स भी दे रहे हैं उस पे, सो दैट इज इंक्लूड। एक्चुअल कॉस्ट इज द एक्चुअल यूज केस, जो मेन फंक्शनैलिटी है, उस यूज केस के साथ साथ आप जनरल सेल टैक्स भी पे कर रहे हैं, दैट इज इंक्लूड, उसी का पार्ट है, सब पार्ट है। और एक्सटेंड क्या होता है हमारे पास, लेट सपोज अगर मैं रेस्टोरेंट में गई और मेरे 10,000 का ज्यादा का बिल बना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो रेस्टोरेंट वाले जो है हमें एक ऑफर दे रहे हैं कि अगर आपका जो टोटल बिल है वो 10,000 से ज्यादा बिल आए तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। तो ये यूज केस ऑप्शनल है, हर केस में हर बिल जो क्रिएट होगा उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ उन बिल्स पे होगा जिसका अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, तो दैट वुड बी एक्सटेंड। और इंक्लूड इज दैट कि जब आपका चाहे जितना भी बिल बना है, जीएसटी तो आपने देना ही देना है। तो ये इंक्लूड और एक्सटेंड आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम वेटर को टिप देंगे वो भी एक्सटेंड में आ वो जाएगा। एक्सटेंड है, वो एक्सटेंड है, बिल्कुल एक्सटेंड है, बहुत सारे केस बन जाते हैं। विच इज नॉट मैंडेटरी। ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें कितनी दे रहे हैं वो भी आप डिपेंड करता है कि आप कितनी दे सकते हैं, आप नहीं दे रहे। टीचर वगैरह जैसे कि मतलब अटेंडेंस मार्क करते हैं तो ऑनलाइन भी होता है और ओरल भी होता है, तो ये एक्सटेंडेड में आ जाएगा ना, एक्सटेंडेड रिलेशनशिप में। नहीं, अटेंडेंस लेना तो एक यूज केस है इटसेल्फ। फिर मतलब आगे अब उसपे एक्सटेंड ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट की लाइट नहीं है और वो कह रहे हैं कि मिस हम व्हाट्सएप पे जो है वो अपनी अटेंडेंस दे दें, तो वो टीचर टू टीचर वेरी कर रहा है कि वो उसको कंसीडर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो एक्सटेंड है। या किसी का कोई एक्सेप्शनल केस हो जाता है, जी मिस, ठीक है, जो कि हर हाल में हर दफा जरूरी नहीं है। सुबह आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। मैम जनरलाइजेशन बता दें, जैसे आज आपने क्विज में दिया था तो वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। जनरलाइजेशन इंक्लूड एंड एक्सटेंड तो कर दिया था। अच्छा ठीक है, देखो, अच्छा यहाँ पे इंक्लूड एंड एक्सटेंड सबको क्लियर है? मिस ऐसा हो सकता है कि इंक्लूड हो एक्सटेंड ना हो किसी केस में। मिस इंक्लूड एक्सटेंड क्लियर है, लेकिन मिस ये जो आज क्विज था ना उसमें समझ में नहीं आ रहा था किस तरह करें। अच्छा देखो, इसमें ये है कि हम जो ड्राफ्ट वर्जन दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, या हम ये कह रहे होते हैं कि असाइनमेंट, वो वही वाला क्वेश्चन आपने कि क्या एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि असाइनमेंट सबमिशन टाइम जो है वो परसों रात 12 बजे तक का है,
ठीक है, ये हमारा असाइनमेंट सबमिशन है, मेन फीचर है, ये यूज केस है। अब मैं उस पे अपने पास बफर में हाफ एन आवर लेट सपोज या 20 मिनट्स या 1 आवर एक्सटेंशन का रख रही हूँ कि चलो ठीक है 12 बजे के बाद भी अगर कुछ बच्चों का आ गया तो मैं उसको कंसीडर कर दूंगी। तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड, के मैंने उसकी डेट को जो आगे जो बच्चे सबमिट करवाने उसमें थोड़ा सा टाइम एक और दे दिया, एक बफर दे दिया कि ठीक है इस टाइम तक भी जो कराएंगे, और ये जरूरी नहीं है कि ये हर असाइनमेंट के साथ हो। ठीक है, ये मैंने लेट सपोज असाइनमेंट 1 कंसीडर करके ऐसा कर दिया, जो कि मैं ऐसा करूंगी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो ये सोच के मत असाइनमेंट लेट सबमिट करवाएगा कि मिस ने कहा था क्लास में, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कहा है। मिस इंक्लूड या एक्सटेंड किसी एक केस में दोनों, एक इन दोनों में से एक ना हो तो ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटेंड हो इंक्लूड ना हो, ऐसा हो सकता है कि इंक्लूड हो एक्सटेंड ना हो, ऐसा हो सकता है कि मिस इंक्लूड और एक्सटेंड दोनों हो, और ऐसा हो सकता है कि दोनों ही ना हो। मिस आज जो हमारा क्विज था उसमें एक्सटेंड था या नहीं? डिपेंड करता है वो जो क्विज का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है आपके क्विज का। क्विज का क्वेश्चन जो था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैम ग्रेडिंग जो है वो एक्सटेंड में आएगी ना? ग्रेडिंग तो नहीं, ग्रेडिंग तो आपका मेन फीचर है, मेन यूज केस है, ना तो नहीं ये मैम, ना तो ये इंक्लूड हो गया इंक्लूड ना। है ना तो ये एक्सटेंड है, ये तो फीचर है। अच्छा ये सही। देखें, ये हमारे पास क्विज है। क्विज हमें क्या कह रहा है, होमवर्क असाइनमेंट एंड कलेक्शन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम। टुडे हम ये काम मैनुअली कर रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जो ऑनलाइन हम ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहा हो, इस पूरे मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट करे, तो उसको कौन यूज करेगा, इंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, सो दैट वो अपने होमवर्क असाइनमेंट्स वहाँ पे थ्रो कर सकें, स्टूडेंट्स की सॉल्यूशंस को वहाँ देख सकें, यानी कि स्टूडेंट सबमिट भी वही कराएंगे जैसे हमारा एलएमएस है, डिस्ट्रीब्यूट सजेस्टेड सॉल्यूशंस, और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट करें टीचर, एंड डिस्ट्रीब्यूट स्टूडेंट ग्रेड्स ऑन ईच असाइनमेंट, हर असाइनमेंट पे स्टूडेंट ग्रेड भी सबमिट करें। HAKS shall also help the students by automatically distributing the assignments to the students, provide a facility where the student can submit their solutions, remind the students when an assignment is almost due, and remind the students when an assignment is overdue. Do a requirement gathering, high level use case diagram, include extend relationship and generalization where applicable. जहां आपको लग रहा है कि ये relationship applicable हो सकती है, आप उसको apply करें। Let's suppose हम कह रहे हैं कि यहाँ पे टीचर ने असाइनमेंट अपलोड किया, ठीक है, अब अपलोड करने के साथ साथ हम यहाँ पे एक्सटेंड एक केस ये दे सकते हैं कि जैसे असाइनमेंट अपलोड हुआ, असाइनमेंट तो अपलोड हो गया, ये मेन फीचर है, ये मेन यूज केस है, उसके साथ साथ हम क्या करें, हम कहें कि एक नोटिफायर, ठीक है, या तो टीचर को खुद बताया वर्बली कि मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दिया है, या हो ये कि जैसे मैंने आज 12 बजे क्विज अपलोड कर दिया था, वो शो आपको 12:30 पे होता, क्योंकि मैंने उसका टाइम ड्यूरेशन ये रखा था कि स्टूडेंट को 12:30 पे वो व्यू हो। लेकिन मैं चाहूँ कि जैसे 12 बजे मैंने असाइनमेंट क्रिएट किया, उसी वक्त एक नोटिफिकेशन सिस्टमेटिक स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के पास एक मैसेज चला जाए या एक नोटिफिकेशन चली जाए कि उसको जाके देखना ना पड़े एलएमएस पे, बल्कि उससे पहले ही उसके पास नोटिफिकेशन आ जाए, या टीचर के बताने से पहले भी सिस्टम ऑटो ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या करे, ऑटोमेटिकली एक नोटिफायर दे दे जैसी क्विज क्रिएट करे टीचर या असाइनमेंट क्रिएट करे, तो दैट वुड बी एन एक्सटेंड रिलेशनशिप, कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि मेन यूज केस ये है कि असाइनमेंट अपलोड हो जाए एलएमएस पे या आपका जो भी प्लेटफॉर्म है अपलोड हो गया, उसके साथ साथ फौरन एक नोटिफायर भी स्टूडेंट के पास चला जाए, दैट इज एन एक्सटेंड रिलेशनशिप। मैं एक एक्स्ट्रा एक एड ऑन ऐड कर रही हूँ, विच इज नॉट मैंडेटरी ऑलवेज, और जो कि जरूरी नहीं है कि हर केस में हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये एक सिनेरियो रख रही हूँ कि बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट करवा दिए, अब लेट सपोज 40 की स्ट्रेंथ है, 40 की स्ट्रेंथ में 37-38 स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट करवा दिया, ठीक है, अब एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो ड्यू टू एनी रीजन टाइम पे असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा सके, ठीक है, अब वो क्या है, लेकिन स्टूडेंट अच्छे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, थ्रू आउट वर्कआउट भी उन्होंने बहुत किया है, बहुत ज्यादा एफर्ट किए पूरे कोर्स में, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन वो नहीं सबमिट करवा सके, आउट ऑफ सिटी थे या कोई और प्रॉब्लम हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा, बाकी क्विजेस में उनके मार्क्स देखे, असाइनमेंट्स में देखे, क्लास पार्टिसिपेशन देखा उनका, लेकिन उस एक असाइनमेंट में 0 जा रहा है, ठीक है, लेकिन उनके बोनस भी हैं, क्लास में पार्टिसिपेशन के बोनस भी हैं, तो मैंने उन बोनस को उसमें एडजस्ट कर दिया,
सो ग्रेडिंग इज अ मेन यूज केस। ग्रेडिंग तो मैं सबकी कर रही हूँ, मार्क्स तो मैं सबको दे रही हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं एडजस्टमेंट कर रही हूँ तो ये एडजस्टमेंट क्या है, और फिर ये मुझे फिर पूरी क्लास के लिए फिर करना पड़ेगा कि भाई सबके बोनसेस को मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट करूँ, या तो मैं क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स दे दूँ। So that adjustment could be considered as extend as well. या कुछ असाइनमेंट, लेट सपोज मैंने असाइनमेंट सबमिशन का टाइम दिया, अब असाइनमेंट सबमिशन का टाइम मैंने ऐसा दिया कि मुझे लग रहा है कि ये रीजनेबल नहीं है, तो मैंने उसको आगे बढ़ा दिया, तो ये एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, एड ऑन या ऑप्शनल फंक्शनैलिटी जो मैं ऐड करना चाह रही हूँ, या मैंने ये कहा कि आप एक असाइनमेंट सबमिट करवाएं, या एक क्विज दिया मैंने, क्विज के 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, और 3 क्वेश्चन के साथ मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया जो कि बोनस क्विज है, जिसको मैं कह रही हूँ कि ये मैंडेटरी नहीं है ये, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये करेगा तो उसको बोनस मार्क्स मिलेंगे, तो ये एक्सटेंड है। और इंक्लूड क्या होगा, क्विज के जो 3 क्वेश्चंस के स्टूडेंट सॉल्यूशन देगा वो तो मैंडेटरी, वो तो सबमिट करवाएगा, टाइम पे सबमिशन करवाना है, वो इंक्लूड है कि जो क्विज का टाइम है उस टाइम पे क्विज सबमिशन इज इंक्लूड रिलेशनशिप, कि क्विज सबमिट हो रहा है एक यूज केस, लेकिन टाइम पे सबमिट होना चाहिए इज मैंडेटरी, ये इंक्लूड हो गया। लेकिन मैं उसके साथ साथ कह रही हूँ कि अगर उसी टाइम के अंदर जो उसका स्पेसिफिक टाइम है उसके अंदर आपने बोनस क्विज भी कर, मतलब बोनस वाला जो क्वेश्चन है वो भी कर लिया, तो ये जो बोनस क्वेश्चन है वो एक्सटेंड होगा। जी क्लियर हो गया, इंक्लूड और एक्सटेंड क्लियर हो गया। इंक्लूड इज बेसिकली सब पार्ट ऑफ अ यूज केस। जब एक यूज केस परफॉर्म होगा तो इंक्लूड वाला अगर है तो वो भी उसके साथ ही परफॉर्म होगा। कोई सबमिट करवाना है और 1:10 से पहले पहले करवाना है, तो ये कोई सबमिशन इज द एक्चुअल यूज केस, और उसका इंक्लूड पोर्शन क्या है कि आपने 1:10 से पहले पहले कोई सबमिट करवा देना है। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि 10 मिनट एक्स्ट्रा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी लाइट चली गई, या उन स्टूडेंट को मैं एक्सटेंशन दे रही हूँ जिनका LMS नहीं चल रहा, वो 1:10 पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो दैट इज एक्सटेंड, जो हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका LMS नहीं वर्क कर रहा, तो मैं कह रही हूँ कि वो हमें ईमेल कर दें। ठीक है, तो इंक्लूड सब पार्ट ऑफ मेन यूज केस, यानी कि मेन यूज केस का ही पार्ट है। जब एक यूज केस परफॉर्म होगा उसमें मल्टीपल चीजें अपलोड होंगी। और मैम जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन बता रही हूँ, इंक्लूड और एक्सटेंड क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब हम देखेंगे जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होती है हमारे पास? जनरलाइजेशन ये होती है कि हम यूज केस को या एक्टर्स को इनहेरिटेंस परफॉर्म करें। जनरलाइजेशन का एक्चुअल पर्पस ये है ब्रेकिंग टॉप मेन स्पेसिफिक जो हमारे पास जनरल एट्रीब्यूट है इनटू स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि अगर मैं एक्टर की बात करूँ, ठीक है, इस अगर हम सिनेरियो में देखें तो हमें इस सिनेरियो में जो क्विज का क्वेश्चन है इसमें 2 यूजर्स नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, अब इनके लिए ये क्या है, ये स्पेसिफिक है। जनरलाइजेशन क्या होगी, सबसे पहले तो हम ये करेंगे हमारे पास एक जनरल एक्टर है यूजर। ठीक है, अब वो यूजर क्या क्या कर सकता है हमें लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, यूजर लॉगिन करेगा सबसे पहले तो इसमें, अब वो यूजर टीचर भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, तो दोनों को अलग अलग एक्टर बना के अलग अलग यूज के स्टूडेंट भी लॉगिन कर रहा है, टीचर भी लॉगिन कर रहा है। हम क्या करें, हम यूजर का एक एक्टर बनाएं, एक एक्टर है हमारे पास यूजर, और हमारे पास यूज केस क्या है, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। अब वो एक्टर यूजर लॉगिन भी करेगा और रजिस्ट्रेशन, पहले अपने आप को रजिस्टर करवाएगा उसके बाद लॉगिन करेगा। ठीक है, अब फिर मैंने कहा कि उस यूजर में से कुछ स्टूडेंट्स लिस्ट डाउन, कुछ जो है फिल्टराइज हो जाएंगे स्टूडेंट, और कुछ होंगे टीचर। ये 2 ही सिनेरियो समझ में आ रहे हैं ना। अब मैंने कहा कि टीचर असाइनमेंट क्रिएट कर सकता है, उसकी डेडलाइन सेट कर सकता है, उसकी ग्रेडिंग कर सकता है, उसके सोल्यूशन अपलोड कर सकता है। तो ये सारे यूज केसेस किससे कनेक्ट हो जाएंगे, आपके टीचर से। फिर मैंने क्या कहा कि हमारे पास नेक्स्ट यूज केसेस क्या है, व्यू असाइनमेंट या डाउनलोड असाइनमेंट, प्रोवाइड सॉल्यूशंस ऑन टाइम, व्यू सॉल्यूशंस, अगर टीचर ने सॉल्यूशन अपलोड किया तो सॉल्यूशन देके अपनी ग्रेड शीट देख सके। ठीक है, ये मैंने 2 अलग अलग एक्टर्स और बना दिए, स्टूडेंट और टीचर। अब ये स्टूडेंट भी लॉगिन करेगा और ये टीचर भी लॉगिन करेगा, जबकि मैं यूजर का एक ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये स्टूडेंट और टीचर भी यूजर की क्लास से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं यूजर टीचर और स्टूडेंट को यूजर से कनेक्ट कर दूंगी, और यूजर मेरे पास लॉगिन और रजिस्ट्रेशन से ऑलरेडी कनेक्ट है, तो
तो इस केस में मुझे स्टूडेंट और टीचर को अलग अलग लॉगिन और पासवर्ड से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मैंने जनरलाइज कर दिया। मेन एक्टर यूजर, उस यूजर को मैंने क्या जनरलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है हमारे पास कि हम मेन जो हमारे पास जनरल क्लास है या जनरल हमारे पास कैरेक्टर क्या है यूजर, उस जनरल को हमने स्पेसिफिक और मीनिंगफुल उसमें ब्रेक कर दिया। स्टूडेंट और टीचर, वो यूजर टीचर भी हो सकता है, वो यूजर स्टूडेंट भी हो सकता है। लॉगिन दोनों करेंगे, इसलिए यूजर जो है वो लॉगिन और पासवर्ड यूजर का दे दिया और बाकी जो स्पेसिफिक यूज केसेस हैं उसको टीचर और स्टूडेंट से कनेक्ट कर दिया। जी, ये समझ में आ गई एक्टर की जनरलाइजेशन कैसे होती है। अच्छा, अब हमारे पास यूज केस में भी जनरलाइजेशन होती है। यूज केस की जनरलाइजेशन क्या होगी? यूज केस की जनरलाइजेशन ये होगी कि असाइनमेंट, एक मैंने सिंपल यूज केस बना दिया असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट क्या करेगा, व्यू करेगा असाइनमेंट को। मिस ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग समझाया ना। ठीक है, और बेसिकली इनहेरिटेंस, जनरलाइजेशन का बेसिक पर्पस है इनहेरिटेंस, जहां पे हम टॉप क्लास को या टॉप एक्टर या टॉप यूज केस जो पेरेंट यूज केस है या जो पेरेंट एक्टर है उसको चाइल्ड एक्टर्स या चाइल्ड यूज केसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी मैम, हम ये कह रहे थे अगर आप हमें इसकी यूज केस डायग्राम हैंड टू हैंड बना के दिखा देंगे तो हमें अच्छा समझ आ जाएगा। अगर आप अभी ऐसे वरवरी बता रही है ना मैम, अभी तो आ जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे फिर यस सर। मिस ये जो क्वेश्चन आपने अपलोड किया था मिस इस क्वेश्चन के मुताबिक समझाया ना। आप अभी अगर इसकी डायग्राम बना के दिखा तो मैं सकते इसके हैं अकॉर्डिंगली ही समझा रही हूँ, लेकिन मसला ये कि अगर मैं डायग्राम इसकी बनाने बैठ गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैम, समझ तो आ जाएगा लेकिन अच्छा सही से। डायग्राम किसी स्टूडेंट की कॉपी कर लें वहाँ से जिन्होंने अपलोड किया है असाइनमेंट और वहीं से समझा दें। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि किसको लग रहा है कि उसने सही सोल्यूशन दिया है, ताकि मैं वही फाइल देखूं। मैं 1 बाय 1 रैंडमली तो सबकी नहीं निकाल सकती। मैम और शहरियार आसिफ को लग रहा है कि उन्होंने सही सबमिट करवाया। 10761। इसलिए बिलाल लतीफ भी काफी माशाल्लाह से अच्छा पढ़ता है, इनकी 4 CGPA चल रही है माशाल्लाह से, इन्होंने भी ठीक करवाया हुआ है। मैम नुमान अली जो है ना वो ज्यादा टॉप है ना बिलाल लतीफ। बिलाल लतीफ है ना 9673 माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ता है, इनका देखें मैम आप। DBMS में 90 मारे इन्होंने। चलो देख लेते हैं ना। ये शहरियार आसिफ की कॉपी है, इंस्ट्रक्टर है। अच्छा देखें, जब भी बनाया करें ना आप यूज केस डायग्राम तो सिस्टम बाउंड्री जरूर बनाया करें। सिस्टम बाउंड्री के अंदर तमाम यूज केसेस और आउटसाइड द बाउंड्री एक्टर्स उन यूज केसेस से कनेक्ट कर रहे हो तो उसकी रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा जी, चलो इंस्ट्रक्टर है,
ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिव्यू सॉल्यूशन और सबमिट सॉल्यूशन, HW एंड असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड HA, ये मिस तो ये गलत है। मिस एक बात बताइएगा। जी जी पूछें। मिस ये जो एक्टर बनाते हैं हम, ये मिस ऐसी शक्ल में बनाते हैं, कैसे बना नहीं सकते जी नाम जी लिख बिल्कुल सकते? ऐसे ही बना, यही जो है हम वो यूज कर रहे होते हैं नोटेशन। मैंने तो मिस ऐसा बनाया नहीं, मैंने तो नाम लिख दिया सिर्फ। तो गलत किया ना, मैंने तो कल बताया था, ना बनाना होता है बंदा। मैंने बताया था कि ये नोटेशन है, हमेशा ये स्टिक मैन यूज होता है, बंदा बनाना होता है। हमें नहीं पता था, मैं अगली बार बनाएंगे। चलिए ठीक है। सैयद फरजान। अच्छा इसमें जो है, जो अभी मैंने फाइल ओपन की उसमें कुछ मसले मसाइल हैं। मैम बिलाल लतीफ का देखें, बिलाल लतीफ 9673। आईडी बताएं बिलाल की। 9673। 9673। मैम टॉपर हैं ये। मैम ये जो लेट सबमिशन आ रही है ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? एमएस ये झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि कितनी लेट है। मैम अगर सेकंड्स में लेट है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर मिनट्स में बात चली गई है और 10 मिनट से भी आगे चली गई है तो फिर तो मुश्किल हो गई। नहीं मैम इतनी लेट नहीं है मैम। ये अभी आपने डाउनलोड किया ना, यही है बिलाल लतीफ का। अच्छा जी, लिस्ट डाउन कर दिए इन्होंने। पहले सबसे पहले असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, 4 सॉल्यूशंस होंगे, डिस्ट्रीब्यूट मार्क और ग्रेड, गेट असाइनमेंट, सबमिट असाइनमेंट, गेट मार्क ग्रेड, गेट आंसर सॉल्यूशन, HAKS LMS, रिमाइंड स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे देखिए इन्होंने सिस्टम बाउंड्री बनाई है, सिस्टम एडमिन है, इंस्ट्रक्टर हैं और स्टूडेंट है। सिस्टम एडमिन चलें कॉन्फ़िगर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट असाइनमेंट इंस्ट्रक्टर करेंगे, पोस्ट सॉल्यूशन भी इंस्ट्रक्टर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट ग्रेड। अच्छा इन्होंने इंक्लूड वाली रिलेशनशिप नहीं की, इंक्लूड और एक्सटेंड। ठीक है मिस आप बताएं कैसे होगा इसमें इस तरीके से हो सकता है कि हम यहाँ पे करें असाइनमेंट, ठीक है, अगेन हम सिस्टम एडमिन, स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम एक और एक्टर बना लें। मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे अगर बन सकता है तो एनोटेशन के थ्रू। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक और एक्टर बना दिया। ठीक है, हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे कि अभी सही बनाया है या नहीं बनाया, हम ये कह रहे हैं कि अब वही नोटेशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक एक्टर बना दिया। ऐसी बता दें। मैं इस एक्टर को कह रही हूँ कि ये एक्टर हमारे पास एक जनरल यूजर है। ठीक है, ये जनरल यूजर है, इस यूजर से को मैंने जनरलाइज करवा दिया। एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत है, ये यूजर यहाँ ऊपर बनना चाहिए था। यूजर यहाँ पे होता, वो यूजर सिस्टम एडमिन भी होता, वही यूजर स्टूडेंट भी होता और वही यूजर हमारे पास इंस्ट्रक्टर भी होता। तो ये हमारे पास एक्टर की जनरलाइजेशन हो गई कि मेन हमने एक्टर कौन सा बनाया है, यूजर, और मैंने उसको कह दिया कि वो यूजर क्या करेगा यहाँ पे हमने। और यूज केसेस इस तरीके से बनते हैं ओवल शेप में। ठीक है, मैंने कहा कि वो लॉगिन करेगा, तो जो यूजर वाला एक्टर है उसको मैंने लॉगिन करवा दिया। ये देखें, तो जब मैंने यूजर को लॉगिन करवा दिया तो ऑटोमेटिकली जब सिस्टम एडमिन, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट इसी यूजर की क्लासिफिकेशन है, इसी के चाइल्ड हैं, तो ऑटोमेटिकली ये भी लॉगिन हो गए। मतलब सिस्टम एडमिन भी लॉगिन करेगा, इंस्ट्रक्टर भी, स्टूडेंट भी, क्योंकि मैंने कहा कि यूजर लॉगिन करेगा। अब वो यूजर या तो सिस्टम एडमिन हो सकता है, या तो इंस्ट्रक्टर होगा, या स्टूडेंट होगा। तो ये हमारे पास एक्टर की जनरलाइजेशन हो गई। ठीक है, इसमें दूसरी चीज क्या है, हमारे पास एक्टर की जनरलाइजेशन हो गई। अब हम यूज केस की जनरलाइजेशन करते हैं। यूज केस की जनरलाइजेशन हम कैसे करते हैं, लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ असाइनमेंट या असेसमेंट। ठीक है, मैंने असेसमेंट कर दी। ठीक है, अब इस असेसमेंट को मैंने टीचर से कनेक्ट करवाया और मैं कह रही हूँ कि ये असेसमेंट असाइनमेंट भी हो सकती है। ठीक है, जो इसी का पार्ट हो बट इसी के चाइल्ड हो। जैसे हमने ऊप में आपने पढ़ा होगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लासेस में ब्रेक कर दिया। एक असेसमेंट असाइनमेंट हो गई, एक असेसमेंट मैंने कहा कि क्विज हो गया। ठीक है, एक असेसमेंट मैंने कहा कि क्लास पार्टिसिपेशन हो गई। वैसे ये तो इंक्लूड की रिलेशनशिप भी हो गई ना? नहीं ये इंक्लूड नहीं है ना बेटा, यही तो समझना है कि हमारे पास इंक्लूड इज अ सब पार्ट, सब यूज। बस लगता चली गई, आ गई वापस आ गई मैं जी। ठीक है, ये हमारे पास वो, क्योंकि मीटिंग एंड हो गई थी नेट की वजह से, तो वो जो मैंने ड्रॉ किया था वो सब भी गायब हो गया। अच्छा, हमने बहुत क्लियरली चीजों को मेंशन करना है कि इनहेरिटेंस और इंक्लूड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है।
ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इनहेरिटेंस क्या होती है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अगर मैं कह रही हूँ एक असेसमेंट है, असेसमेंट में असाइनमेंट भी आता है, क्विज भी आता है, क्लास पार्टिसिपेशन भी आता है, प्रोजेक्ट भी आता है। ये इंक्लूड रिलेशनशिप नहीं है। इंक्लूड का मतलब ये है कि जब कोई एक यूज केस यूज हो तो उसके साथ जरूरी है कि पैरेलल में और उसके सब यूज केसेस भी वर्क करें। मैं ये कह रही हूँ कि टीचर ने असेसमेंट में अगर उसने असाइनमेंट बनाया है तो जरूरी नहीं है कि वो क्विज भी क्रिएट करे। अगर तो क्विज, असाइनमेंट और क्लास पार्टिसिपेशन इंक्लूड होते तो जब वो असेसमेंट पे क्लिक करता तो सब क्रिएट हो जाते। इंक्लूड का ये रिलेशनशिप है। इंक्लूड इज बेसिकली सब पार्ट ऑफ दैट यूज केस, कि जब मेन यूज केस वर्क होगा तो उसके अंडर जो उसका इंक्लूड पोर्शन है वो भी रन होगा। लेट सपोज अगर मैं ग्रोसरी लेने जा रही हूँ, मेरा 5,000 का बिल बना है तो मैं 5,000 पे करूंगी, और अगर मेरा 250 टैक्स है तो मैं 5,000 के साथ साथ 250 भी दूंगी। दैट इज इंक्लूड रिलेशनशिप। और हमारे पास वो क्या है, कैटेगराइजेशन क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या है कि एक पेरेंट है और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हैं। जैसे अब मैं कह रही हूँ कि यूजर इज अ पेरेंट क्लास। अब स्टूडेंट भी उस क्लास से बिलोंग कर रहा है, इंस्ट्रक्टर भी उस क्लास से बिलोंग कर रहा है, सिस्टम एडमिन भी स्टूडेंट है। अब मैं स्टूडेंट को फर्दर यहाँ पे अगर और स्पेशलाइजेशन करना चाहूँ, इसको मैं और स्टूडेंट को जनरलाइज बना दूं और इसकी स्पेशलाइज क्लास में ड्राइव कर दूं। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि अंडर ग्रेड स्टूडेंट है और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगी। या हम इसको सिंपल ये कर सकते हैं कि हम यूजर को यहाँ पे क्या करें, हम यूजर को यहाँ पे, अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, मैंने स्टूडेंट की क्लास को, ये स्टूडेंट वाला जो एक्टर है, मैंने इसको फर्दर जनरलाइज, स्टूडेंट को मैंने जनरलाइज कर दिया और मैंने यहाँ पे 2 और स्टूडेंट की क्लासेस बना दी। एक मैंने कहा कि मेरे पास एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है और एक मैं कह रही हूँ मेरे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट है। तो ये भी हमारे पास एक्टर की जनरलाइजेशन हो गई, मैंने स्टूडेंट को जनरलाइज कर दिया। और स्पेशलाइज इसका वर्जन कौन सा हो गया, ग्रेड और अंडर ग्रेड। ठीक है, मैं कह रही हूँ जो फर्स्ट है ये मेरे पास ग्रेड स्टूडेंट है और सेकंड जो है मेरे हर सिनेरियो में ये सारी चीजें अलग अलग होंगी तो पता किस तरह चलेगा कि डिपेंड करता है ना, हर सिनेरियो में नहीं, ये आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस तरीके से सिस्टम मिस को। आवाज नहीं आ रही आप। आवाज कम हो गई आप। अब सही है जी मिस, ठीक है अभी। जी। सो इट्स अप टू यू कि आप चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके पास किसी भी सिस्टम की बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज जितनी स्ट्रांग होगी उस सिस्टम की फंक्शनैलिटी आपको जितनी अच्छी पता होगी। और ये चीजें तो बिल्कुल नॉर्मल है ना, ये तो हमें पता है कि हम अगर यूजर की बात कर रहे हैं तो यूजर कैन बी स्टूडेंट। अगर मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रही हूँ तो एक यूजर है। ठीक है, अब वो यूजर डॉक्टर भी हो सकता है, वो यूजर पेशेंट भी हो सकता है, वो यूजर रिसेप्शनिस्ट भी हो सकता है। तो ये सब पर्सन की क्लास से या यूजर की क्लास से ही बिलोंग कर रहे हैं और तीनों लॉगिन भी करेंगे, तीनों सिस्टम को यूज भी करेंगे। सो ये तो हमारे पास एक जनरल वो है ना कि हमें चीजें समझ में आ रही हैं। अगर मैं कह रही हूँ इंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट है, अच्छा इंस्ट्रक्टर में भी हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आ सकती हैं। इंस्ट्रक्टर कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर, कैन बी लेक्चरर, कैन बी टीए एज वेल। तो ये इसकी सब क्लासेस हैं, यानी कि है वो टीचर ही, इंस्ट्रक्टर ही है, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, हर किसी के अपने स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये इनहेरिटेंस के अंदर आएगी। सो जनरलाइजेशन इज बेसिकली इनहेरिटेंस। मिस आप कह रही हैं जैसे भी इंस्ट्रक्टर है वो लेक्चरर भी हो सकता है या जो भी है, जो भी आगे आपने 2-3 बताएं। अब इसमें जो मतलब ये जो इंस्ट्रक्टर के आगे जा रहे हैं ये जनरलाइजेशन है। जो हम ब्रेकिंग करेंगे वो जनरलाइजेशन है। अभी यहाँ पे इस केस में इंस्ट्रक्टर की कोई जनरलाइजेशन नहीं हुई। इंस्ट्रक्टर इज सिंपली एक इंडिपेंडेंट एक्टर है। अब अगर मैं इस इंस्ट्रक्टर से 2 और एक्टर्स ड्राइव कर देती हूँ जो इसके चाइल्ड हैं तो वो जनरलाइजेशन होगी। जैसे मैंने स्टूडेंट को ग्रेजुएट स्टूडेंट बनाया है तो यहाँ पे मेरे पास ये जो चीज आई है ये जनरलाइजेशन है। मिस मैंने ये तो स्टूडेंट हर को उसमें मतलब एक हो सकता है। ग्रेजुएट स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने का मतलब है स्टूडेंट कैन बी अ ग्रेजुएट स्टूडेंट और कैन बी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एज वेल। तो यहाँ पे मैं एक और जो है वो स्टूडेंट को ब्रेक कर देती हूँ। यहाँ पे एक और, मैंने कहा कि ये एक और स्टूडेंट है